बड़े घर की चौखट पर फिर से शहनाइयां बज रही थीं। अर्जुन की बारात फिर से सजाई गई थी, लेकिन इस बार दिलों में एक अलग ही हलचल थी। पुरानी गलतियों को सुधारने की उम्मीद, बिछड़े रिश्तों को पुनः जोड़ने की चाहत, और वो प्यार जो दो दिलों में छिप कर भी धड़क रहा था। छोटू मामा के घर से निकली बारात में भले ही ज्यादा लोग ना थे, पर खुशियां पूरी थीं। किसी को नहीं पता था कि इस बार जो दुल्हन उनसे मिलने जा रही है वो पुरानी है या नहीं, पर अर्जुन के दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अहाना। पूरी रस्मों के बाद दुर्गा देवी ने स्वयं दुल्हन को लेकर हवेली की दहलीज पर कदम रखा। घूंघट गहरा था, चेहरे की एक झलक तक किसी ने नहीं देखी थी। पीसी माँ और पोल्टू दादा आंखों में खुशी का समंदर लेकर खड़े थे, क्योंकि उन्हें लगा आज उनकी मनचाही बहू आएगी। घर की बहुओं के चेहरों पर हल्की बेचैनी थी, क्योंकि उनके दिल को कहीं न कहीं सच्चाई का एहसास था। जैसे ही दुल्हन ने गृह प्रवेश किया, पीसी माँ बड़े गर्व से आरती की थाली लेकर आगे आईं। आज से इस घर में नई लक्ष्मी आएगी। बहुएं चुपचाप खड़ी सब देख रही थीं। अर्जुन की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं और छोटू मामा हल्की मुस्कान के साथ खड़े थे। दुर्गा देवी शांत पर विजयी नजरों से सब देख रही थी। पीसी माँ बोली, बस अब एक नजर दुल्हन का चेहरा देख लूं। पूरा घर जैसे सांस रोके इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे घूंघट उठा और जैसे ही चेहरा सामने आया, पीसी माँ चीखते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। बहुएं चौंक गई, पोल्टू दादा के होश उड़ गए। अर्जुन, ये क्या किया तूने? जिस लड़की से तलाक लिया उसी को दुल्हन बनाकर वापस घर ले आया। हमारा समाज क्या कहेगा? हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन इस बार अर्जुन वो चुप बेटा नहीं था। उसने सबके सामने गर्व से कहा, मैंने गलती की थी। इस बार मैं अपनी बीवी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। पीसी माँ होश में आते ही चिल्लाईं, दुर्गा, तुमने ये सब कैसे होने दिया? ये लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। आराम से लेकिन तेज स्वर में दुर्गा देवी बोली, गलत फहमी हो सकती है, पर रिश्ता नहीं टूटेगा। अहाना इस घर की बहू थी, है और रहेगी। अहाना एक कदम आगे बढ़ी, आंखों में साहस लिए। पीसी माँ, जब से मैं इस घर में आई हूँ आपने मेरा हर कदम रोकने की कोशिश की। आपने मुझे बाहर निकाल दिया, पर आज मैं किसी को हटाकर नहीं, अपनी कीमत साबित करके वापस आई हूँ। मैं इस घर को तोड़ने नहीं, बचाने आई हूँ। बहुएं तुरंत उसके साथ खड़ी हो गई। पीसी माँ, अहाना ने हमें हाथ थामकर हिम्मत देना सिखाया, बिजनेस सिखाया, सपने देखना सिखाया। आज हम सब उसके साथ हैं। पोल्टू दादा फिर चीखे, अगर ये इस घर में रही तो मैं घर छोड़ दूंगा। दुर्गा देवी ने सीधा जवाब दिया, जो जाना चाहता है दरवाजा वहीं है। ये घर अब गलत फैसलों पर नहीं चलेगा। अर्जुन ने सबके सामने अहाना का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं अपनी बीवी को किसी का डर नहीं बनने दूंगा, वो मेरी ताकत है। और दोनों के बीच वो प्यार फिर जिंदा हो उठा, जो एक तलाक के कागज भी खत्म नहीं कर पाए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली जंग अब शुरू थी। अगले ही दिन हवेली में डाक आई। चिट्ठी अहाना के हाथ में रखते ही उसके हाथ कांप उठे। उसका रिजल्ट आ चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं पूरे शहर में प्रथम आई हूं और मुझे 80,000 की नौकरी का ऑफर मिला है। जहां सारे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, वहीं दूसरी तरफ पीसी माँ और पोल्टू दादा का खून जल गया। पीसी माँ तानों की झड़ी लगाते हुए बोली, बहू नौकरी करेगी और हम नौकर बनेंगे। पोल्टू दादा, हवेली में काम कौन करेगा? समाज क्या कहेगा? अर्जुन झिझकते हुए बोला, अहाना, मुझे समझ नहीं आता तुम नौकरी क्यों करना चाहती हो। अहाना बोली, क्योंकि मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं, अपनी पहचान भी हूँ। आपकी जिंदगी पूरी है अर्जुन, लेकिन मेरी? अर्जुन चुप। उसी वक्त दुर्गा देवी गर्व से बोली, ये घर तभी ऊंचा होगा जब इसकी औरतें सपने देखेंगी। अहाना नौकरी करेगी और बहुत आगे जाएगी। मैं उसके साथ हूँ। अगले दिन इंटरव्यू, डर, तनाव, पर हिम्मत भी। बॉस ने मीटिंग में कहा, प्रोजेक्ट लीड अहाना राजपूत। घर लौटी तो बहुएं नाच उठी। पीसी माँ का चेहरा और भी काला। अब दोनों की चाल शुरू। ऑफिस में गड़बड़ करवाने की कोशिश, अर्जुन को भड़काने की कोशिश। पर अब अहाना अकेली नहीं थी। उसके साथ बहुएं, छोटू मामा और दुर्गा माँ ढाल बनकर खड़े थे। अहाना बिजनेस में भी बहुओं को ट्रेनिंग देने लगी। मूर्तियों के धंधे ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। बहुएं आत्मनिर्भर बनने लगी। पीसी माँ बौखलाईं, ये घर की बहुएं कमाएंगी और हम पर राज करेंगी। पर इस बार उनकी आवाज दब चुकी थी। अर्जुन रात को अहाना के हाथ पकड़कर बोला, मुझे तुम पर गर्व है। और यही पल उनके नए रिश्ते का सबसे मजबूत वचन बन गया। अब हवेली में बदलाव की आंधी थी, जहां औरतों की उड़ान को कोई नहीं रोक पाएगा। और कहानी वहीं खड़ी है जहां जीत अभी बाकी है। और पीसी माँ और पोल्टू दादा की अगली चाल किसी बड़े तूफान का संकेत है। लेकिन इस बार अहाना टूटेगी नहीं, तोड़ेगी उन बंदिशों को जो औरत को रोकती हैं। हवेली में रात गहरी हो चुकी थी।
लेकिन सन्नाटे के बीच एक तूफान पल रहा था और उस तूफान का नाम था पीसी माँ और पोल्टू दादा। दोनों कमरे के अंदर बैठे मीठी मीठी जहर से भरी बातें कर रहे थे। पीसी माँ बोली, जब तक इस लड़की की नौकरी चलती रहेगी तब तक ये घर हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। इसे अर्जुन से अलग करना होगा, और वो भी ऐसे कि किसी को शक ना हो। पोल्टू दादा ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, चाची, इस बार ऐसी चाल चलेंगे कि अहाना खुद इस घर से भाग जाएगी। उन्हें क्या पता था, इस बार उनकी चाल नाकाम होने वाली थी, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ी थी अहाना। सब कुछ सुन चुकी थी। इस बार वो रोई नहीं, इस बार वो टूटी नहीं, बल्कि इस बार वो लड़ने की तैयारी करके खड़ी थी। सुबह हुई, हवेली का माहौल पहले जैसा नहीं था। नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। पीसी माँ ने फिर आग उगली, देखो, दुल्हन को नौकरी मिली है तो अब घर से ज्यादा ऑफिस प्यारा हो गया है। अर्जुन थोड़ा हिल गया, पर दुर्गा देवी ने गुस्से से कहा, पीसी, अब औरत के सपने से खेलना बंद करो। और तभी अहाना ने पहली बार आवाज ऊंची की, बस बहुत हुआ पीसी माँ। पूरी हवेली सन, सबकी नजरें अहाना पर। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, सच्चाई की आग थी। आपको मेरे करियर से नहीं, मेरी सफलता से दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ गई तो आपकी सोच छोटी पड़ जाएगी। पीसी माँ तिलमिलाते हुए बोली, सपने देखना ठीक है, पर बहू का फर्ज घर है। अहाना सीधी उनकी आंखों में देखती है। मैं जानती हूँ, आपने अर्जुन के मन में मेरे लिए शक बोया है। आपने ऑफिस में मेरे खिलाफ अफवाहें फैलवाई हैं, यहाँ तक कि मेरी नौकरी छिनवाने के लिए एचआर को भी गलत मेल भेजा है। सभी चौंक गए। पोल्टू दादा के माथे पर पसीना। अहाना ने मोबाइल निकाला। सबूत, मेल, कॉल रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी की क्लिप, जो सब दिखा रही थी कि साजिश में कौन कौन शामिल था। ये है आपके झूठ का चेहरा पीसी माँ, और ये है आपकी नीचता पोल्टू दादा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, अहाना कभी गलत नहीं थी। गलत तो वो लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया। उन्होंने पहली बार पीसी माँ की ओर उंगली उठाई। आपने मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की, अब मेरी पत्नी का करियर तोड़ने की कोशिश। आज मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। पीसी माँ डरते हुए बोली, अर्जुन सुनो, मैं। लेकिन अब अर्जुन नहीं, दुर्गा देवी बोल रही थीं। आज से इस घर में किसी भी औरत के सपने के खिलाफ बोला गया हर शब्द मेरे खिलाफ माना जाएगा, और जो भी अहाना को चोट पहुंचाएगा वो मुझे चोट पहुंचाएगा। बहुओं की आंखों में गर्व चमक उठा। सब एक सुर में बोले, हम अहाना के साथ हैं। अहाना ने धीमे से कहा, अब खेल उल्टा शुरू होगा। अब मैं नहीं डरूंगी। अब आपकी हर चाल का जवाब मिलेगा, काम से, जीत से और प्यार से। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हम साथ हैं, हमेशा। और तभी पीछे से सीईओ का फोन आया, अहाना, आपको प्रमोशन मिल गई है। हवेली में तालियां। पीसी माँ और पोल्टू दादा के चेहरे पर मायूसी और हार, क्योंकि आज पहली बार साजिश हारी थी और बहू जीती थी, और कहानी ने एक नया इशारा किया। अब इस घर में औरत की जीत ही सबसे बड़ी परंपरा होगी, और जिस दिन पीसी माँ और पोल्टू दादा का असली चेहरा समाज के आगे आएगा, उसी दिन पूरी दुनिया कहेगी, बड़े घर की छोटी बहू ही इस घर की असली शान है।